नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में एक बड़ा भूकंप आया हुआ है और ये कि बशर अल असद जो कि सीरिया के राजा थे, जिसको वेस्टर्न मीडिया ये कहती थी कि ये तानाशाह है, वो फरार हो गए हैं और जाकर के रूस में शरण ले लिया है। उन्होंने सीरिया का तख्त छोड़ दिया है और उसकी जगह में कब्जा कर दिया है रेबल ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, उनका नाम है मोहम्मद अल जुलानी। ठीक है, अब इस जुलानी साहब का अगर बैकग्राउंड आप देखेंगे तो विकिपीडिया में जाके आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये पहले ISIS के लिए काम कर चुके हैं, इराक चैप्टर, अल कायदा के लिए बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया, कमांडर इन चीफ रहे। अलग अलग संगठन है जिन्होंने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, उसको इन्होंने लीड तक किया है। और ये सारी चीज़ों के बावजूद अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और तमाम वेस्टर्न ब्लॉक यानी नेटो ने इनको आर्टिलरी, सप्लाई चेन, ट्रेनिंग और सारी चीज़ें मुहैया कराई, क्योंकि उनको बशर अल असद सीरिया में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बशर अल असद और ईरान और रूस एक एक्सिस हैं, तो इसमें से एक एक्सिस का एक मुख्य मोहरा उनको गिराना है और वो इजराइल के लिए थ्रेट है। तो यहाँ पर जो डील हुई है, ऐसा लग रहा है कि रूस को यूक्रेन दे दिया गया है कि आप वहाँ पर जो करना है कर लीजिए, आपको सीरिया और ईरान को डिफेंसलेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। पूरी दुनिया में जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं हो जाएं, लेकिन इजराइल वही काम करे तो अमेरिका को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट को बैन कर सकते हैं, फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूटोनियम रिच बॉम्ब का इस्तेमाल बच्चों पे, रिफ्यूजी कैंप पे कर सकते हैं, यानी कि एटम बम एक तरह से हुआ, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इजराइल के सारे गुनाह माफ़ है अमेरिका के लिए। ऐसा उन्होंने रिलेशन बनाया है। ऐसा क्यों है? मैंने बहुत पढ़ा, बहुत समझने की कोशिश की, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, कि ऐसा क्यों है कि इजराइल के हर पाप के लिए अमेरिका आंख पे पट्टी बांध लेता है। ऐसा तो है नहीं कि दोनों कंट्री एक है, लेकिन फिर भी ये है तो है। तो फिलहाल तो यही लग रहा है। और इसके बाद इजराइल जो है वो दक्षिण सीरिया में अपना टैंक लेकर के घुस चुका है और गोलन हाइट्स इसको कहते हैं। गोलन हाइट्स सीरिया का जो दक्षिणी हिस्सा है, शायद इसको ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बना लिया जाएगा या बफर जोन की तरह से इसको विकसित किया जाएगा। जो रेबल ग्रुप है, मैं इस बात को लिख करके देने को तैयार हूँ, वो इजराइल और इनकी फौज से कभी जा कर के रेजिस्टेंस नहीं देंगे। जिस तरह से बशर अल असद अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि या उनका जो भी सीरिया का बॉर्डर था प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते थे, रेबल ग्रुप को कोई मतलब नहीं, क्योंकि मालिक को तो कोई नहीं भौंक सकता है, मालिक ही तो उनको सब कुछ दे रहे हैं। तो आने वाले समय में आप ये भी देखिएगा कि ये कुछ दिनों के बाद यही रेबल संगठन आतंकी, चरमपंथी, ISIS, अल कायदा, फलाना ढमकाना बन जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वेस्टर्न मीडिया को इनको हीरो बनाना है, तो हीरो बनाकर दिखा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि ईरान के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि अगली बारी ईरान को कोलैप्स कराने की है। देखना यह है कि इसी बार कोलैप्स इसको करवाया जाएगा या फिर रुक करके अगली बार का वेट किया जाएगा। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे। आपको इस एनालिसिस में अगर कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि मैं अलग बोल रहा हूँ और फैक्ट्स अलग हैं, तो हमको ज़रूर बताइए इसमें कमेंट करके, ताकि हम इसको सुधार कर सकें। मिलेंगे दोबारा।